हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो है काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। वीडियो बनाने का एक कारण ये है कि मेरा जो है सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो अभी होना है, लेकिन डेट अभी नहीं आया है। और सर का मैसेज आ गया था कि प्रैक्टिकल जो है सब लोग कंप्लीट करके जल्दी से जमा कर दो। तो सर पिछले वाले सोमवार को ही कुछ बच्चे जाकर जो है प्रैक्टिकल फ़ाइल जमा कर दिए हैं, और कुछ बच्चे को मतलब फ़ाइल वापस भी कर दिया है, क्योंकि सर बोले कि 30-30 लेसन प्लान लिखना है। और बच्चे लोग जो है 20-20 लेसन प्लान लिख कर आए थे, और मैं भी जो है 20 ही लेसन प्लान करी थी। और एक सब्जेक्ट में तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो फटाक से मैंने जो है एक हफ्ते में 30 लेसन प्लान लिख चुके हैं। और 5 अभी पतली पतली फ़ाइल को लिखना है, और मतलब 2 मोटी फ़ाइल कंप्लीट करना है और 5 पतली फ़ाइल कंप्लीट करना है। तो बस हम इन्हीं सब में बिज़ी थे, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी भी जो है लेसन प्लान ही कर रहे हैं, देख सकते हैं वीडियो में। तो मैंने सोचा कि काफ़ी वक्त हो गया आप सबसे बात किए हुए, तो अगर मेरा ये लेसन प्लान अभी 30 लेसन प्लान बनता है, तो मैं आप सबको इसका एक वीडियो दिखा दूँगी। अगर मतलब बहुत सारे बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल वगैरह तो कर ही रहे होंगे, तो अगर वो लोग मेरे वीडियो देखेंगे तो उनको ये वीडियो हेल्पफुल बहुत लगेगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अभी हम लिखते हैं हम कॉलेज से फ़ाइल भी लेकर आए थे, प्लस हम गूगल की हेल्प से भी लिख रहे हैं, विकीपीडिया से। कुछ अगर मुझे फ़ाइल में नहीं समझ में आ रही है तो मैं जो है गूगल से हेल्प ले रही हूँ, या फिर यूट्यूब वीडियो से हेल्प ले रही हूँ। तो बस मेरा एक लेसन प्लान कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं आप सबको पूरी फ़ाइल दिखाऊंगी कि मेरी जो फ़ाइल कैसे तैयार हुई है। और ईशू से अच्छा हम अभी कार्टून देख रहे हैं, और अभी जो है बस 12 बजने वाले हैं। तो जल्दी से हम ये वाला लेसन तैयार करते हैं, उसके बाद आप सबको हिंदी का लेसन प्लान दिखाते हैं। अपना मतलब प्रोजेक्ट फाइल मेरी कैसे बनी है, कैसे कैसे क्या लिखे हैं, सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। सो गाइस, ये हमारे कॉलेज की तरफ से फाइल मिला हुआ था, तो हम हिंदी लेसन प्लान जो भी लिखे हैं आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभी तो यहाँ पर हमने नाम वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन जब हम जमा करने जाएंगे तो हम अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद विवरण है, इसमें जो भी हम चीज़ें लिखे हुए हैं, यहाँ पर प्रकरण है, और यहाँ पर कक्षा लिखना है, और यहाँ पर दिनांक लिखना है, यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिखना है। तो यहाँ पर हमने पृष्ठ संख्या लिख दिया है। यहाँ पर जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में लिख दिए। यहाँ पर क्रम संख्या लिख दिए हैं। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं कि हमने आगे क्या क्या लिखा है। तो एक हफ्ते में हमने ये वाली फ़ाइल तैयार की हुई है, और 30 लेसन प्लान लिखना था। सर पहले बोले तो 20 थे, पहले तो कुछ नहीं बोले, पहले जितना लिखना था। उसके बाद में पता चला कि 30 लेसन प्लान लिखना है, तो 30। तो यहाँ पर हमारा पहला जो है कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाठ्य योजना संख्या 1, दिनांक लिख देंगे, विषय लिख देंगे विद्यालय, कक्षा, अवधि, चक्र। यहाँ पर हम टॉपिक के बारे में लिख देंगे कि किसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो पहले समान उद्देश्य लिखना है। तो जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हम पाठ्य योजना कर रहे हैं, प्रकरण जो जिस टॉपिक में लिख रहे हैं, उसका उद्देश्य पूरा लिखना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पहला पेज है। फिर विशिष्ट उद्देश्य है, शिक्षण उद्देश्य है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें भी ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखे हैं, और दूसरा अवबोधात्मक उद्देश्य। फिर विशिष्ट उद्देश्य है, शिक्षण उद्देश्य है, ये तो मतलब कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा लिखना है, आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो पहले तो हम एक कॉलेज से ही फाइल लेकर आए थे, तो उसने जैसे लिखा था तो हमने वैसे लिख दिया, लेकिन बाद में मुझे उनकी राइटिंग नहीं समझ में आई, और कुछ ज़्यादा ही मतलब पेज जो है ज़्यादा ही ले रहा था, तो हमने शॉर्ट में बाद में कर दिया, फिर गूगल से लिखे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने लिखा है। फिर हम देख सकते हैं
यहाँ पर आपको मुझे लगता है कम थोड़ा सा समझ में आएगा, लेकिन अभी हम आपको अच्छे से और बताते हैं। ये समर्पण भी मैंने उसी की कॉपी से लिखा था। फिर जब मुझे एक आइडिया आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे लिखना है, इसको ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, तो फिर हम थोड़ा सा अपने तरीके से लिखे। तो यहाँ पर तो अगर छात्र मतलब कि बॉयज़ हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, लेकिन अगर गर्ल्स हैं तो छात्र अध्यापिका यहाँ पर रहेगा। तो हम यहाँ पर सही कर लिए हैं, छात्र अध्यापिका कथन लिखे हैं, और यहाँ पर इसको भी हमने सही कर लिया है थोड़ा सा। यहाँ पर क्रिया के बारे में लिखे हैं, तो यहाँ पर कक्षा वगैरह सब लिख दिए। फिर वही सामान्य उद्देश्य हो जाता है, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य चाहिए तो आप इसको मत लिखिए, सिर्फ आप सामान्य उद्देश्य लिखिए और सामग्री लिख दीजिए। उसके बाद प्रस्तावना लिख दीजिए। अभी हम अच्छे से आपको बताते हैं कि किस तरह से लिखना है। आप सांपटकार में भी कुछ चित्र वगैरह भी लगा सकते हैं। छात्र क्रिया में भी कुछ भी लिख सकते हैं कि छात्र सुन रहे हैं, छात्र लिख रहे हैं। अब हम यहाँ से गूगल से देख के लिखे, विकिपीडिया से लिखे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पेज ज़्यादा ले ले रहे थे, यहाँ पर हमने फिर शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र है, फिर पहले तो यहाँ देशात्मक उद्देश्य है, फिर ये सामग्री लिखना है, फिर पूर्व ज्ञान लिखना है, फिर प्रस्तावित प्रश्न संभावित उत्तर लिखना है। तो वो वाला जो था ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो इधर से शॉर्ट में हो गया है। फिर प्रस्तुतिकरण आता है, फिर बच्चों को बताते हैं कि हम किसके बारे में क्या चीज़ लिख रहे हैं। फिर देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिखें। फिर मुहावरे वालों को किया, और ये सब पूरा हम एक हफ्ते के अंदर लिखे हैं। लास्ट में मूल्यांकन गृह कार्य जरूर लिखना है। फिर यहाँ पर लेसन प्लान जो है 7 है, सूरदास के पद है, समान उद्देश्य है, अनुदेशात्मक उद्देश्य है, सामान्य शिक्षक सहायक सामग्री है, फिर अनुदेशात्मक शिक्षक सामग्री। बाद में इसको सभी शॉर्ट कर दिए एकदम से, अभी आपको आगे दिखाते हैं, एकदम और शॉर्ट कर दिए हैं। तो शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सैंपल क्रिया, ये जरूर लिखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये लंबा लगे पेज तो आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। इधर हार की जीत भी लिखे हैं, मतलब 30 लेसन प्लान लिखे हैं। पेज हो जा रहा है हवा के कारण। और आप लोगों को शायद समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन अगर वीडियो आप लोग धीरे धीरे देखेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। फिर बाद में थोड़ी सी ये हो रहा था कि लिखना जल्दी जल्दी है, तो बाद में हम और शॉर्ट कर दिए थे, देख सकते हैं। बाद में एकदम से शॉर्ट ही कर दिए थे, केवल हम लिख रहे थे निर्देशात्मक उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री, फिर सीधा मतलब पूर्व ज्ञान, परीक्षण, संभावित प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, फिर उसके बाद उद्देश्य कथन लिख दे रहे थे, फिर सीधा
उसके बारे में शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सामपट, मतलब फिर उसके बाद ऐसे से लिखना चालू कर दे रहे थे और स्टार्ट हो जा रहा था। इसमें भी देखिए, इसमें चाहे तो आप प्रश्न उत्तर विधि छोड़ भी सकते हैं, आप इसको रहने दीजिए करने के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा ही लग रहा हो तो। फिर हमारा है शब्द रचना। शब्द रचना कुछ इस तरह से लिखे हैं। सहायक सामग्री है, सबसे पहले निर्देशात्मक उद्देश्य है, फिर पूर्व ज्ञान परीक्षण, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। यहाँ पर छात्र अध्यापिका बच्चों से पूछती हैं कि राम बाजार जाता है, इस वाक्य में इसके निर्माण से शब्दों की रचना हुई है। तो मतलब संभावित प्रश्न, संभावित उत्तर, प्रस्तावित प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि हम लोग जान सके कि बच्चों को आखिर उसके बारे में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बच्चों को आता है तो बताते हैं, और नहीं आता है तो समस्यात्मक प्रश्न, बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न ऐसा करके लिख देते हैं। तो उद्देश्य कथन है, यहाँ पर लिखते हैं कि आज हम आपको शब्द एवं उसकी रचना के बारे में जानकारी देंगे। फिर वही सब लिखना पड़ता है, शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। ऊपर हम लिख देंगे प्रस्तुतिकरण, फिर शब्द रचना जिसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं उसके बारे में पूरी मतलब टॉपिक लिखनी पड़ती है कि जिस बारे में लिखा जा रहा है। तो जो भी टॉपिक हो, निबंध हो या कविता हो या फिर कुछ भी हो, तो उसके बारे में हम यहाँ पर संक्षिप्त विवरण से लिखेंगे। फिर लास्ट में जो है हम उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में हम मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख देंगे, जो कि बच्चों को बताना पड़ता है कि बच्चे उसका उत्तर दे। गृह कार्य में हम 1-2 क्वेश्चन उनसे कहेंगे कि एक जो है बच्चों को घर से करके लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद है एक मिठाई वाला। यहाँ पर भी देखिए सेम वैसे ही लिखे हैं, मिठाई वाला। ये देखिए यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछा जाएगा, ये सब कुछ लिखना है। अभी तो लेसन 11 ही हुआ और हम 30 तक लिख चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट करके आप सोच रहे हैं दिखाएं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी लिखे हैं। तो बस ऐसे ही बीएड 3rd सेमेस्टर की हमारी प्रोजेक्ट फाइल जो है कंप्लीट हो गई है। अभी हम हिस्ट्री भी लिखेंगे। ये तो हिंदी का लेसन प्लान था, और इसमें भी अभी एक पतली सी फाइल मिली है। पतली सी फाइल में केवल 1 लेसन प्लान लिखना है, और इस मोटी वाली फाइल में हमें 30 लेसन प्लान लिखना है, जो कि हम लिख लिए हैं। इस पेज को हमको निकालना है क्योंकि इसमें लाइन जो है ख़राब हो गई थी। रहीम के दोहे भी लिखे हैं। तो बस ऐसे ही कुछ ऐसे ही है, ऐसे हम जल्दी जल्दी दिखा दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग गूगल की हेल्प से भी लिख सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में लिखे हैं, और प्यावाची है, कारक है, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, ये बहुत अच्छी कविता है। उसके बाद पदबंध है। उसके बाद है अलंकार है। हिंदी में जो भी चीज़ें हैं सब इसमें लिखे हुए हैं थोड़ा थोड़ा करके। बहुत दिनों के बाद भी लिखे हैं। समास लिखे हैं। समास के बाद मीरा की काव्यगत विशेषताएँ लिखे हैं। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ लिखे हैं। फिर दीपावली निबंध, संज्ञा। ये हमारा एकदम से मतलब 30 लेसन प्लान हमारा इंड हो गया है। तो ये रही हमारी फाइल, 1 हफ्ते में हमने इसको तैयार किया। अब हम हिस्ट्री की भी लिखेंगे। तो कैसे लगी हमारी फाइल? सो गाइस, आप सबको हमारी ये बीएड 3rd सेमेस्टर की प्रोजेक्ट फाइल, अगर आपको कुछ हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। तो हमारा हिंदी का जो लेसन प्लान था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चल रहे हैं हिस्ट्री की बनाने, तो इसीलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी बिजी से लिखने में, और काफ़ी कम समय में मुझे लिखना है और जमा भी करना है कॉलेज में जाके। तो इसीलिए हम ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे थे, बैठ के बस लिख ही रहे थे और घर के सारे काम भी कर रहे थे उसके साथ साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। कि मुझे लगता है कि वीडियो कुछ खास नहीं है, अगर हाँ जिनको ज़रूरत होगी उनके लिए हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ। इन मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।